बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और दिलीप जायसवाल को बनाया गया है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रणनीति है और क्या वजह है? क्या दिलीप जायसवाल कैसे हैं और किस जाति से आते हैं? इसके अलावे पार्टी में उनका क्या योगदान है? इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बिहार अध्यक्ष उनको कैसे बनाया गया, ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेगा आज की इस रिपोर्ट में। साथ ही सम्राट चौधरी क्या बिहार अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे? कहा यहाँ तक जा रहा है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम पद छोड़ देना चाहते थे, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष का पद वो नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि बिहार में या पूरे देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में किसे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक साधारण से कार्यकर्ता को भी इस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा जिम्मेवारी दे दिया जाता है और उसी का एक हिस्सा है कि दिलीप जायसवाल को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। ना कि दिलीप जायसवाल कोई बड़ा चेहरा, कोई फेमस व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 2025 में बिहार में चुनाव है और सम्राट चौधरी पे आरोप लगा, इनको जिम्मेवारी दी गई थी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों को जो कि जिता नहीं पाए। यही कारण है। हालांकि इनको बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 2023 में ही और 24 में इनको हटा दिया गया। हालांकि ये भी वही बात कह रहे हैं कि भाजपा में ही ये संभव है कि कोई भी कभी भी कोई भी पद हासिल कर सकता है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता था कि एक आक्रामक चेहरा है और नीतीश कुमार के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा चेहरा लाया जाए जिसका नीतीश कुमार से कभी टकराव ना हो, और ऐसा चेहरा जब बिहार में ढूंढा गया तो दिलीप जायसवाल का नाम आया और इसीलिए उनको बिहार अध्यक्ष बनाया गया। अब सम्राट चौधरी पद से हटना नहीं चाहते थे, वो सीएम पद, डिप्टी सीएम का पद छोड़ देना चाहते थे, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहना चाहते थे। लेकिन उनको हटाया गया क्योंकि उनके कंधे पे जिम्मेवारी दी गई थी। लव कुश कहा जाता है कि कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, इन समुदायों का वोट ये दिलवा देते तो शायद ये प्रदेश अध्यक्ष अभी बने रहते। लेकिन इनकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा गया और इनको दिया गया था बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद सीट की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन इन तमाम सीटों पे जीत नहीं मिला। कुशवाहा वोट और कुर्मी वोट नहीं दिला पाए, जिसके कारण राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को इसका फ़ायदा हुआ। यानी सम्राट चौधरी से जो उम्मीद था उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इसीलिए दिलीप जायसवाल को नेता, और नेता तो हैं ही, लेकिन मतलब प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार में भूमि और राजस्व मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ सिक्किम के प्रभारी भी हैं। तो अब 2025 में इनके कंधे पे जिम्मेवारी होगी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और अब ये क्या गुल खिलाएंगे, क्या रिजल्ट दिखाएंगे, ये तो तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल सम्राट चौधरी के बारे में जो कहा जा रहा है वो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में किसी को भी, एक आम कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को भी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बनाया जा सकता है, सीएम पद का कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है। और इसीलिए भाजपा को प्रदेश
और देश का एक ऐसा पार्टी के रूप में जाना जाता है जो जातिवाद या फिर परिवारवाद का नाम नहीं है इसमें। अब बिहार में जात की राजनीति होती है, तो आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ओबीसी के तहत आने वाले बनिया जाति से आते हैं और वह 2 दशक से लगभग 20 साल से ज़्यादा वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दिलीप जायसवाल किशनगंज जिले के भाजपा के संगठन में आगे बढ़े हैं और वह 2009 में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सीट से एमएलसी बने और 2015-21 में भी उन्हें इस सीट पर जीत हासिल की। जायसवाल साहब 2004 से बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं। उन्हें इस साल पहली बार एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया है। संगठन के आदमी हैं जायसवाल और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। और आपको यह भी बता दें कि दिलीप जायसवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के करीबियों में गिने जाते हैं। और जायसवाल साहब जो हैं वो शांत छवि के हैं, संगठन में रहकर काम करने में अपना विश्वास मानते हैं और इसीलिए किशनगंज और सीमांचल के इलाके में पार्टी के कार्यक्रम में ये हमेशा आपको देखने को मिलते थे और आगे भी मिलते रहेंगे। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पार्टी सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखना चाहती थी। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए ऊंची जाति के या दलित नेता पर भी पार्टी विचार कर रही थी, लेकिन अंत में पार्टी जायसवाल साहब के ऊपर आकर रुकी और उनको बनाया गया। संगठन के लिए अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। और साथ ही एक बात और कहा जाता है कि नीतीश कुमार से इनका अभी तक किसी भी तरह का किसी भी बात को लेकर कोई टकराव नहीं हुआ है और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। और अगर टकराव वाला अध्यक्ष होगा तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। इस लहजे से भी दिलीप जायसवाल को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो उम्मीद है ये सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। और आपको यह भी बता दें कि दिलीप जायसवाल बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। इसीलिए भाजपा की तरफ से इनके ऊपर भरोसा किया गया और इनको बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई किसी पद पे रहे या ना रहे, जिसे सेवा करना है वो एक साधारण कार्यकर्ता बनकर भी सेवा कर सकता है। और सेवा करते करते जो ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सब संभव सिर्फ बीजेपी में ही है, दूसरे पार्टी के अंदर ये संभव नहीं है। और बीजेपी में ये संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी सीएम पद के लिए जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा होता है उसे सिलेक्ट करके सबको चौंका दिया जाता है। तो नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।